नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। आप देख रहे हैं नर्मदा की पुकार। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के सवाल। भोजशाला की याचिकाकर्ता आशीष गोयल ने दी राजधर्म की दुहाई। मंत्री विजयवर्गीय के सवालों से बचते रहे गोयल। वैश्य महासभा और अग्रवाल समाज ने दिया भोजशाला को लेकर ज्ञापन। आज धार के कलेक्ट्रेट में भोजशाला में निर्विघ्न अखंड पूजा कराने को लेकर वैश्य समाज एवं अग्रवाल समाज के द्वारा धार कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। इस ज्ञापन का वाचन भोजशाला की याचिकाकर्ता आशीष गोयल ने किया। आशीष गोयल पुराने संघ के कार्यकर्ता के साथ साथ भोजशाला आंदोलन से बहुत जुड़े रहे। साथ ही आशीष गोयल प्रभारी मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के कट्टर समर्थक भी हैं। आज ज्ञापन के बाद मीडिया ने जब प्रभारी मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को लेकर सवाल किया तो आशीष गोयल मंत्री का बचाव करते हुए राजधर्म की दुहाई देते नजर आए। वही कुछ सवालों पर जवाब से बचते रहे। वही अग्रवाल समाज और वैश्य महासभा ने ज्ञापन में मांग की है कि 23 जनवरी शुक्रवार को 2026 को बसंत पंचमी पर मां सरस्वती जन्मोत्सव को निर्विघ्न और अखंड संपन्न करवाया जाए। अतः 2003 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा जारी आदेश के अनुसार बसंत पंचमी पर हिंदू सूर्योदय से सूर्यास्त तक पूजा करेगा। इसका अक्षरशः पालन किया जाए। समस्त हिंदू समाज को बसंत पंचमी के अवसर पर अखंड एवं निर्विघ्न पूजा कराई जाए। धार से महेश सोलंकी की रिपोर्ट। सरस्वती मंदिर भोजशाला में बसंत पंचमी को हर वर्ष पूजा अर्चना होती है। 23 जनवरी को शुक्रवार है। इस दिन भी जो है बसंत पंचमी पे दिन हिंदुओं को उनके अधिकार स्वरूप सुबह से लेकर शाम तक, सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक पूजा अर्चना हवन इसकी अनुमति मिले और इसके लिए किसी भी प्रकार का भोजशाला खाली नहीं हो और निर्बाध रूप से माँ का पूजन अर्चना हवन आरती होती रहे। इसी की मांग को लेकर आज धार के पूरे वैश्य समाज ने और अग्रवाल समाज में दोनों ने ही, मातृशक्ति ने, युवाओं ने और हमारे वरिष्ठों ने आके ज्ञापन दिया है। वैश्य समाज से जो है जैन समाज है, अग्रवाल समाज है, खंडेलवाल है, माहेश्वरी है, नीमा है, लाड़ है, विजयवर्गीय है, सोनी है, सुगंधी समाज है, ऐसे सभी समाजों ने मिलकर, ओसवाल है, पोरवाल है, अपने दिगंबर है, श्वेतांबर है, सभी जो वैश्य समाज के घटक है और अग्रवाल, इनसे सभी ने मिलके यहाँ पर आज माननीय जिलाधीश महोदय के नाम पर ज्ञापन दिया है। आप भोजशाला को लेकर याचिका करता भी क्या कहना चाहेंगे? भोजशाला की याचिका तो लगी हुई है और अभी मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर लंबित है। उसके बाद तो सीधा सा ये है कि धार्मिक स्वरूप तय हो। जो भोजशाला है उसमें हमने 2022 में इसी मुद्दे को लेकर याचिका लगाई थी कि उसका धार्मिक स्वरूप तय हो और पूरे हिंदू समाज को 24 घंटे 365 दिन पूरी तरीके से पूजा अर्चना हवन का वहाँ पे अधिकार मिले। किसी भी शुक्रवार क्या किसी भी दिन वहाँ पे कोई भी नमाज नहीं हो, इसी चीज़ को लेके जब वहाँ का धार्मिक स्वरूप तय हो जाएगा। इसलिए माननीय हाईकोर्ट ने उसी याचिका के बेस पर सर्वे का आदेश दिया था। वो सर्वे भी जो है 98 दिन तक चला। हमारे लिए बड़े गर्व और सौभाग्य की बात है कि वो सर्वे की रिपोर्ट जो है वो हाईकोर्ट के पटल पर 15 जुलाई 2024 को आ भी गई थी। रिपोर्ट भी एएसआई ने प्रस्तुत कर दी है, जो कि रिपोर्ट भी बड़ी उत्साहजनक है और पूरी सकारात्मक है। रिपोर्ट का एक एक पन्ना ये कह रहा है कि वो राजा भोज द्वारा निर्मित माँ सरस्वती का मंदिर है। अब ये कोर्ट की एक कानूनी प्रक्रिया है जिसके कारण अभी मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर है। तो जैसे ही विषय आगे बढ़ेगा तो हमें पूरा विश्वास है कि ये भोजशाला जो है वो हिंदुओं को मिलेगी। आप कई समय से भोजशाला आंदोलन से जुड़े हुए हैं। 2006 में प्रभारी मंत्री थे कैलाश जी, उन्होंने अभी एक और बयान दिया था कि हम सभी धर्मों का सम्मान करेंगे। भोज उत्सव समिति ने उसका प्रतिकार भी किया। क्या कहना चाहेंगे आप? निश्चित रूप से अभी अब जो हमने ज्ञापन दिया उसके अंदर ये बात स्पष्ट रूप से की है कि कहीं ना कहीं 2006, 2013 और 2016 के अंदर हिंदू समाज अपमानित हुआ है, प्रताड़ित हुआ है। लेकिन मेरा तो एक दूसरा भी एक और आप ही के माध्यम से एक मैं जानकारी देना चाहता हूँ कि 12 मई 1997 को तत्कालीन कलेक्टर श्री VVR सुब्रमण्यम ने एज ए DM यहाँ पे आदेश निकाले थे कि भोजशाला पर ताले लगा दिए जाए। तो वही की वही मैं तो माननीय कलेक्टर साहब से निवेदन करना चाहता हूँ। मैंने मेरे सारे मंचों के ऊपर ये बात दोहराई भी है कि कुछ भी नहीं है। माननीय कलेक्टर साहब एज ए DM एक आदेश निकाल दे। लॉ एंड ऑर्डर देखना उनका काम है। जब हम सभी लोग ये चाहते हैं, पूरा सकल हिंदू समाज चाहते हैं, सारे जनप्रतिनिधि चाहते हैं, शासन चाहता है, प्रशासन चाहता है अच्छे से काम हो। एएसआई ने अपना आदेश दे ही रखा है 7 अप्रैल 2003 का, जिसके अंदर स्पष्ट लिखा हुआ है कि बसंत पंचमी पर पूरे दिन पूजा अर्चना होगी। तो ये सब कुछ आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। न धार की शांति भंग होगी, न किसी प्रकार के कोई आंदोलन अभियान की आवश्यकता पड़ेगी। केवल कलेक्टर साहब एक आदेश निकाल दे
जब कोई कलेक्टर ये आदेश निकाल सकता है कि भोजशाला पे ताले लगे, तो कोई कलेक्टर साहब ये आदेश भी निकाल सकते हैं कि उस दिन बसंत पंचमी के दिन सिर्फ पूजा होगी और किसी प्रकार का कोई नमाज नहीं होगी। फिर देखते हैं शासन प्रशासन के विरोध में कौन आता है या शासन प्रशासन का विरोध कौन करता है। तो मैं तो कलेक्टर साहब से इस आपके माध्यम से, शासन प्रशासन से या आपके माध्यम से